हम लोग आज जानेंगे कि सूडान का युद्ध क्या है, सूडान गृह युद्ध में क्यों फंसा हुआ है और सूडान में नरसंहार क्यों हो रहा है, लोग बेघर क्यों हो रहे हैं और लोग इन सब के पीछे किसका हाथ है, क्या उसको किसी गल्फ कंट्री से सहारा मिल रहा है, क्यों सूडान में लोग एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं, उसी के बारे में आज देखेंगे। देखिए ये सूडान जो आपको इस तरह से दिख रहा है पूरी तरह से लाल हो चुका है। सूडान जो है पूरी तरह से लाल हो चुका है। ये सूडान पूरी तरह से लाल हो चुका है क्योंकि इसके दो शहर जो है अल फासर में जो है बहुत सारे लोग जो है मारे गए हैं। लगभग एक डेटा के मुताबिक आरएसएफ ने इस पर कब्जा किया था 18 महीने बाद, मतलब 18 महीना लगा उसको पूरे तरह से दीवार से कब्जा कर दिया, उसके चारों तरफ बैरिकेड लगा दिया, अल्फासर के चारों तरफ बैरिकेड, और पूरे शहर को 18 महीने में मजबूत कर। उसके बाद वहां के लोगों के साथ नरसंहार हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक लगभग 2.5 साल से वहां सूडान में युद्ध चल रहा है, लेकिन अब युद्ध ज्यादा भयावह हो गया है। वहां लोग नरसंहार से डेली भूख से मर रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, लोग घर छोड़ के जा रहे हैं। उससे ज्यादा भयावह है क्योंकि अल्फसार में सोना निकलता है, जो सोना नियाला में भी सोना निकलता है। ये सोना बाई रोड यूएई जाता है, यूएई इसको सपोर्ट करा सकता है। जहां तक सवाल है, मैं लोगों का न्यूज चैनलों में चल रहा है कि यूएई इसको सपोर्ट करा है, लेकिन लवमोंडे के एक न्यूज रिपोर्टिंग के मुताबिक उसने सर्च किया, उसने बताया है कि यूएई इसमें कोई हाथ नहीं है, और ये यूएई भी बताया है कि हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन लोगों का कहना और न्यूज चैनलों का कहना है कि सबसे ज्यादा जो है यूएई का हाथ है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग आज देखेंगे, क्यों नरसंहार हो रहा है। 18 महीना तक अल्फासर पर कब्जा किया गया, अल्फासर को इस तरह का विवाह बना दिया गया, इतना अच्छा शहर को इतना जल्द बर्बाद किया गया। दिखा रहे उस शहर के कुछ ऐसे, देखिए यही दो लोग हैं, आरएसएफ और एसएफ, एक सूडान आर्म फोर्स है और एक आरएसएफ है, जो इसका हमदानी नाम है, हमदानी, और इसका नाम है बुरहानी। ये दोनों, ये जो है सूडान आर्म फोर्सेस चलाता है, आरएसएफ जो है ये चला रहा हमदानी। इसी का आरएसएफ का सबसे ज्यादा प्रभाव सूडान पर पड़ा है, क्योंकि यही जो है सबसे ज्यादा भयावह युद्ध को बना दिया है। लोगों को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये जनजातीय समाज का एक बनाया हुआ संगठित है, संगठन है। अल्फसिर बनाया था इसको, इस संगठन को बहुत पहले 2003 में ये संगठन बनाया गया था, और ये बहुत भयावह है। यही जो है आरएसएफ जो है उस शहर जो है अल्फसार पर कब्जा किया था, और लगभग 18 महीनों तक बैरिकेड वगैरह लगा के वहां से लोगों को जाने नहीं दिया। अंदर से लगभग 40,000 से अधिक लोग मारे गए, ये डेटा के मुताबिक बता रहे। हो सकता है कि ज्यादा भी हो सकता है। 40,000 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग बेघर हो गए हैं, यानी भाग गए हैं। वहां की स्थिति बहुत खराब है। वहां की कुछ स्थिति है, कुछ उसका फोटोज है जो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। देखिए इस तरह की स्थिति है वहां के लोगों की, लोग भूखे एकदम घूम रहे हैं, लोगों का मतलब खाने का कुछ नहीं है, लोग लाइन लगे हुए, देख रहे लाइन लगे हुए, बच्चे सब रो रहे, बिलख रहे। मतलब एक तरह का इतना भयावह चीज है, इतना नरसंहार हो रहा है वहां कि कुछ कोई भी देश उसके समक्ष या उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। जबकि उसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है, वो किसी भी मामला में हस्तक्षेप नहीं करता है। हालांकि उसको हस्तक्षेप करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि चीज गलत हो रहा है। सिर्फ ये चीज किसके लिए हो रहा है, सिर्फ ये लड़ाई जो है सोने के लिए हो रहा है, क्योंकि वहां सबसे अधिक सोना पाया जाता है, और वो सोने की ही लड़ाई है जो अभी तक आरएसएफ ने लगभग 56 किलोमीटर तक बैरिकेड का घेराव कर दिया है, जिसमें लगभग 26,000 से अधिक लोग अभी मौजूद है। 1,77,000 लोग, 1,77,000 लोग अभी फंसे हुए हैं। लगभग ये डेटा 2 लाख तक है कि लोग अभी वहां फंसे हुए हैं। और ये जो एसएफ है इसका पूर्वी इलाका पड़ता है, और आरएसएफ जो है इसका पश्चिमी इलाका पड़ता है, यानी जो सूडान आर्म फोर्सेस है इसका जो है पूर्वी इलाका पड़ता है। ये जो पूर्वी में पूरा कब्जा किया है, देखिए इस तरह से मारा जा रहा लोगों को, बहुत मतलब जबरदस्त और भयावह युद्ध है। देखिए बम गिरने के बाद शहर को कुछ इस तरह से हो गया, मतलब लोग वहां बहुत बेघर हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, और संयुक्त राष्ट्र संघ उसका कोई भी सहायता या इमदाद नहीं कर रहा है। जितने भी मुस्लिम कंट्री है वो भी इमदाद नहीं कर रहे। सूडान मुसलमान की कंट्री है और सूडान का कोई खरा नहीं है अभी सूडान के
समक्ष में। ये एक सेंटेक न्यूज के मुताबिक बताया जा रहा है कि कुछ गल्फ की मुस्लिम कंट्रियां हैं जो एसएएफ सूडान आर्म फोर्सेस का मदद कर रही है। बट ये चीज सही है, आरएसएफ जो है जितना तरह का व्यवहार चीज किया है उसको जल्द से जल्द रोक है, क्योंकि ये लोग मानवादी सरकार को वहां से बंद कीजिए और लोगों को बलगड़ा कर सरकार में आए और कहें कि हम सूडान को बेहतर बनाएंगे, और बेहतर न बना के सूडान को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिए हैं कि सूडान वहां से कुछ नहीं कर सकता। ये सोने की लड़ाई है, ये किसी पार्टी का और किसी लोगों की लड़ाई नहीं, सिर्फ सोने की लड़ाई है, क्योंकि सूडान में सोना बहुत अधिक होता है और जो जितना कब्जा करेगा उसके पास उतना पैसा होगा। इसीलिए ये संगठन दोनों आपस में लड़ रही है और ये आपस में लड़ने के कारण वहां के लोगों की स्थिति बहुत बेहाल है, बहुत नरसंहार हो रहा है, लोगों के साथ बच्चे बिलख के रो रहे हैं। आप लोगों ने यूट्यूब वगैरह पे वीडियो सब देखा होगा, ये सच्ची घटना है और ये बहुत बेहाल हो रहा है। आप सोचिए थोड़ा कि किस तरह की भयावह घटना है, नरसंहार है, और संयुक्त राष्ट्र संघ इस पर कोई मतलब प्रतिक्रिया न कोई हस्तक्षेप दिया गया है। अगर इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है तो युद्ध शायद हो सकता है कि ये 1945, 1939, 1914, 1918 का प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध बन सकता है, या सीरिया और गाजा का युद्ध बन सकता है, या लेबनान का युद्ध बन सकता है, ठीक है, या इजराइल का युद्ध बन सकता है। ये किसी तरह का युद्ध का रूप ले लेगा, लेकिन ये अभी जो स्थिति है बहुत ही भयावह है। वहां के लोग खाए बिना मर रहे हैं और ये एक तरह से समझिए कि बहुत ज्यादा मतलब यहाँ मानवादी देखा जाए, इंसानी रूप से देखा जाए तो एक इंसान मर रहा है और बाकी सब देश उस चीज को देख रहा है, तो इससे बड़ा चीज कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेहतर बेहतर न्यूज के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरा चैनल है टॉप टारगेट, इसको देखते रहिए। आगे हम फिर अपडेट लेकर आएंगे कल